ध्यान रखने योग्य स्वास्थ्य से संबंधित कुछ घरेलू नुस्खे अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुनें। नंबर 1, गीले सर पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से बाल सफेद नहीं होंगे। नंबर 2, रोजाना चुकंदर खाने से पुरानी खांसी से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 3, ज्यादा खट्टी चीज खाने से पेट कमजोर हो जाता है। नंबर 4, नाक पर तेल लगाकर मसाज करने से डिप्रेशन कम होता है। नीम का तेल गरम करके सर पर लगाने से अक्ल बढ़ती है। नंबर 6, रोजाना एक केला खा लेने से गुस्सा, जहनी दबाव और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। नंबर 7, जिन लोगों को पथरी की समस्या है उन्हें भूलकर भी भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से किडनी स्टोन और बढ़ जाता है। नंबर 8, बुढ़ापे में दिखाई कम देने लगा है, सुनाई कम देने लगा है, जवान लड़खड़ाती है, नाक की स्मेल चली गई है, याददाश्त चली गई है, भूलने की बीमारी हो गई है, तो शुद्ध देसी घी लेना है 2 चम्मच और उसमें 4 लौंग डालकर इसे अच्छे से भूनकर इस तेल को रोजाना रात को नाभि में लगाएं। नाभि के अंदर हर पार्ट की नस नाड़ी जुड़ी होती है। नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना में वर्जित कार्य। गणेश जी को तुलसी न चढ़ाएं, किसी देवी पर दूर्वा न चढ़ाएं, शिवलिंग पर केतकी का फूल न चढ़ाएं, विष्णु जी को तिलक में अक्षत न चढ़ाएं, 2 शंख एक समान पूजा घर में न रखें, मंदिर में 3 गणेश मूर्ति न रखें। 3 गणेश मूर्ति रखना वर्जित है। तुलसी पत्र चबाकर न खाएं, इसे लील लें। द्वार पर जूते चप्पल उल्टे न रखें। दर्शन करके वापस लौटते समय घंटा न बजाएं। एक हाथ से आरती नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को बिना आसन बिठाना नहीं चाहिए। स्त्री द्वारा दंडवत प्रणाम वर्जित है। बिना दक्षिणा के ज्योतिषी से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। घर में पूजा करने के लिए अंगूठे से बड़ा शिवलिंग ना रखें। तुलसी पेड़ में शिवलिंग किसी भी स्थान पर ना हो। गर्भवती महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्री द्वारा मंदिर में नारियल नहीं फोड़ना है। रजस्वला स्त्री का मंदिर प्रवेश वर्जित है। जो स्त्री पीरियड से हो उसमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। परिवार में सूतक हो तो पूजा प्रतिमा स्पर्श ना करें। शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। शिवलिंग से बहते जल को लांघना नहीं चाहिए। एक हाथ से प्रणाम ना करें। किसी दूसरे के दीपक से अपना दीपक जलाना नहीं चाहिए। चरणामृत लेते समय दाएं हाथ के नीचे एक नैपकिन रखें ताकि एक बूंद भी नीचे ना गिरे। चरणामृत पीकर हाथों को सिर पर ना पोंछें। नंबर 10, गले में सूजन, दर्द, जलन का रामबाण उपाय। गले में इन्फेक्शन हो गया है, गले में सूजन है, खराश को दूर करने के लिए रामबाण उपाय है हल्दी। जब भी आपको गले से संबंधित कोई भी परेशानी आए, कांटा चुभे, सूजन हो, दर्द हो तो तुरंत ही 1 चम्मच हल्दी को मुंह में डालकर बैठ जाएं। अब हल्दी को अपने आप मुंह की लार के जरिए गले से नीचे उतरने दें। इस प्रयोग से 100% गले में दर्द व खराश से छुटकारा होगा। नंबर 11, चूना खाने के फायदे। नंबर 1, जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है उन्हें गेहूं के दाने के बराबर चूना पानी में डालकर दही में मिलाकर दें। 1 साल तक सेवन करने से लंबाई बढ़ेगी। नंबर 2, यदि घर में कोई मंदबुद्धि का बच्चा है तो उसे चूने का सेवन गेहूं के दाने के बराबर करवाएं। 2 से 3 साल तक सेवन करवाएं। नंबर 3, पैरों में दर्द है, एड़ी में दर्द है तो चूना खाएं। नंबर 4, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, दांत कमजोर हैं, दांत हिल रहे हैं, दांतों में कीड़े ज्यादा लगते हैं तो चूना खाएं। नंबर 5, जिन महिलाओं का मासिक धर्म 50 साल की उम्र में चला जाता है, इससे उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए रोजाना गेहूं के दाने के बराबर चूना गर्म पानी से रोजाना सेवन करना चाहिए। नंबर 6, जिनको बार बार पीलिया हो जाता है उन्हें आधा गिलास गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर दीजिए। पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और पीलिया बार बार होना बंद हो जाएगा। नंबर 7, अगर रीढ़ की हड्डी में L2, L3, L4, L5 में गैप आ जाता है तो चूना खाइए, इसको ठीक करता है। नंबर 8,
अगर हड्डी में क्रैक हो जाए तो चूना खाएं, इससे हड्डी को जोड़ने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। नंबर 9, बांझपन के लिए चूना बहुत उपयोगी है। जो महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं, डॉक्टर कहते हैं सब जांचें करवा ली, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वह मां नहीं बन पा रही हैं, तो उन्हें कुछ दिन लगातार चूना खिलाने से वह मां बन जाएंगी। नंबर 10, जिन महिलाओं का गर्भपात हो जाता है, पहले महीने में, दूसरे महीने में या तीसरे महीने में गर्भपात हो जाता है, तो चूना खाने से कभी भी गर्भपात नहीं होगा। जैसे ही गर्भवती हो तो चूना खाने लगे। गर्भवती महिलाओं को हर दिन 1 कप अनार के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर खाना चाहिए, जिससे कैल्शियम और आयरन दोनों ही मिलता है। अनार में आयरन बहुत होता है और चूना में कैल्शियम बहुत होता है। इन दोनों की आवश्यकता गर्भवती महिलाओं को ज्यादा होती है और इससे बच्चा भी स्वस्थ होता है। अनार के रस में चूना मिलाकर सुबह खाली पेट लेना है। 9 महीने तक रोजाना गर्भवती स्त्री को इसको पीना है। इससे बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चा हेल्दी होगा, इंटेलिजेंट होगा। बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी और वह बच्चा जिंदगी में कभी कोई गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होगा। गर्भवती माँ को 9 महीने चूना अनार के रस में लेने से नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चूना 70 बीमारियों में काम आता है, इसलिए इसे रोजाना लेना है। गेहूं के दाने के बराबर पानी में, सब्जी में, दही में, जूस में, किसी में भी मिलाकर ले सकते हैं। 2 तरह का चूना आता है, एक पत्थर वाला, एक सीक वाला, लेकिन आपको पत्थर वाला जो पान की दुकान में मिलता है वह चूना खाना है। नंबर 12, चेहरे के दाग धब्बे वगैरह खत्म करने के लिए करेले के छिलकों को पीसकर उसमें 2 चम्मच टमाटर का रस डालकर दाग धब्बों पर लगाने से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। नंबर 13, सफेद बालों को काला करने के लिए अमलतास की फली को कूटकर रात में पानी में भिगोकर छोड़ दें। सुबह इस पानी में 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच कलौंजी डालकर अच्छे से उबालें, 5-7 मिनट तक उबालें। फिर उस पानी को ठंडा करके छानकर किसी स्प्रे बोतल में भरकर रख लें। जब बाल धोने हो तो 2 घंटे पहले बालों में स्प्रे करके छोड़ दें। 2 घंटे बाद बालों को जब धोएं तो इसी पानी को लेकर उसमें शैम्पू मिलाकर बालों को धोना है। हफ्ते में 2-3 बार बालों को धोना है। ऐसा करने से बाल काले होने लग जाएंगे और बाल जड़ से काले ही निकलेंगे। जब भी आप बाल धोएं तो पहले स्प्रे करें, फिर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर अमलतास के पानी में शैम्पू मिलाकर बालों को धोएं। इससे बाल काले होने लग जाएंगे जड़ से। नंबर 14, प्याज को 4 टुकड़ों में काटकर कमरे में रख लो, जुकाम की बीमारी नहीं होगी। नंबर 15, चमेली की तेल को सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नंबर 16, सांस हमेशा नाक से ही लें, मुंह से सांस लेने से कई रोगों को आमंत्रित करता है। नंबर 17, यदि आपके दांत हो गया है तो 1 या 2 कली लहसुन की कूटकर उसका रस निकालकर दांत पर लगाने से दांत 2-3 दिन में ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रहे, जब आप लहसुन का रस दांत पर लगाओगे तो थोड़ी जलन होगी, पर 2-3 दिन में ही दांत पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नंबर 18, जिनको एलर्जी होती है या बार बार छींकें आती हैं, उनको 1 अदरक का टुकड़ा लेना है और उसको पानी में अच्छे से उबाल लेना है और फिर उस पानी को ठंडा करके पी लें। ज्यादा ठंडा न हो, हल्का गर्म पी लें। आपको छींकों में बहुत फायदा होगा। नंबर 19, तुलसी के पत्तों का 1 चम्मच रस शहद के साथ लेने से उल्टी में लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।